नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना न्यूज बायोस्कोप स्टूडियो से हमारी यह खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में बिहार अब धीरे धीरे ही सही लेकिन चुनावी मोड में आ रहा है और आपको ये पता है कि बिहार के चुनाव पर पूरे देश की दृष्टि रहती है और यही वजह है कि हमारे सहयोगी जगह जगह जाकर के अब न सिर्फ संवाद संकलन का काम कर रहे हैं बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में जमीनी सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। और अभी फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंशु झा। अंशु दरअसल में इस बीच में रोहतास का दौरा करके आए हैं और हम अंशु से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि रोहतास की जमीनी सच्चाई क्या है, वहां पर कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके प्रति जनता का जो मिजाज है वो बनता हुआ दिख रहा है, कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिसके विरोध में वहां की जनता है और कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार के चुनाव में बाजी मार सकते हैं। अंशु, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आप लंबे समय बाद 3-4 दिन तक लगातार क्षेत्र का मुआयना करके पटना लौटे हैं। आप रोहतास का दौरा कर रहे थे, पहले यह बताइए कि रोहतास की चुनावी फिजा क्या कहती है। देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे जो अब बिहार में कि आप किसी भी जगह जाएंगे तो अब पूरी तरह से बिहार चुनावी मोड में है। लोगों को पता है जो यहाँ पर अब चुनाव होने हैं, सितंबर से नवंबर महीने के बीच जो है सरकार चेंज हो जाएगी। अब सरकार किसकी बनेगी ये बात जानना लाजमी, लेकिन अभी देखिए, अभी भी अगर हम सासाराम मतलब रोहतास के डेहरी विधानसभा में गए थे, पासवान जातियों में खास करके आप जाएंगे तो पासवान में चिराग पासवान का अभी भी बहुत क्रेज है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लोग उन्हें नेता के रूप में देखना चाहते हैं, लोग उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद अगर दलितों की बस्ती में जाएंगे, राजीव सर आपको ये जानकर ताजुब होगी, तो दलितों की बस्ती में मोदी के प्रति दीवानगी है। और खास करके जब आप लोगों से, राम से बात करेंगे, रविदास से बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे तो उनकी तरफ से ये कहा जाएगा जो बिहार में भी चुनाव होगा, बिहार में भी एनडीए को हम वोट देंगे। हमारे पास पब्लिक की बाइट है, वो भी हम दिखवाएंगे। हम ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर जो गए हैं वहां की चीजों को बता रहे हैं। हम पासवान के टोलों में गए हैं, हम रविदास के टोलों में गए हैं, हम बाजार पर गए हैं। तो यहाँ पर है क्या, जो अब लोग उन्हें ही पसंद कर रहे हैं। जो मतलब देखिए, लोगों का माइंडसेट अब कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं एनडीए की तरफ लोगों को झुकाव है। चाहे वो नीतीश कुमार का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे किसानों के लिए काम हो, चाहे जो भी काम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया हो, लोगों में वहां तक, लोगों तक बातें पहुंच चुकी है। लोग ये जान चुके हैं नीतीश कुमार ने बिहार को जो है कैसे रास्ते पर लाया है, कैसे आगे बढ़ाया है, बिहार में उनकी क्या योगदान रही है। भले ठीक है वीडियो वायरल हो, नेता विपक्ष कुछ और कहें, कुछ और इल्जाम लगाएं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी दीवानगी लोगों में बनी हुई है। और हम जहां जहां गए थे वहां वहां एनडीए के प्रति झुकाव लोगों में देखने को मिल रहा है। चूंकि एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अक्सर पटना में बैठ करके, हम लोग भी जब जाते हैं तो आप सुनते ही हैं कि वो कहते हैं कि भाई ओबीसी और जो अति पिछड़े हैं उन पर हमारी जबरदस्त पकड़ है, हम उनके लिए काम करें। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप रविदास के टोले में गए, वहां भी जाकर के लोगों ने मोदी के काम की तारीफ की। आप पासवान के टोले में गए, वहां पर चिराग पासवान को लोग अपना नेता मान रहे हैं। इन सब के बीच आप यह बताइए किसी एक ऐसे विधानसभा का जहां पर कि आप गए हो और किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में लोगों का रुझान आपको देखने को मिला। वही हम आपको बताने वाले थे। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश महासचिव है सोनू सिंह। 2022 में उस वक्त वो ज्वाइन किए थे जब चिराग पासवान की पार्टी 21 में टूट चुकी थी, चाचा और भतीजा के दो पार्ट में बट गई थी पार्टी। लेकिन सोनू सिंह ने पहला, मतलब एक कह सकते हैं बड़ा मेगा शो हुआ जिसमें लाखों के भीड़ के सामने उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का दामन थामा। और जो वीडियो, जो फुटेज उस समय जो देखने को मिला था, जो देखे थे हम, जो लोगों ने बताया, जो लाखों की भीड़ के सामने सोनू सिंह ने चिराग पासवान का दामन थामा था। अब ये सोनू सिंह है कौन? सोनू सिंह वहां पर एक सशक्त और मजबूत लोग हैं जो खास करके आखिरी गोला हम वहां पर गए थे, वहां पर हम पकड़िया गए थे, वहां पर हम पासवान की टोली में गए थे, वहां पर हम रविदास की टोला में गए थे, मार्केट में गए थे। तो उस व्यक्ति के बारे में लोगों ने, हमने पूछा कि भाई इनकी चर्चा ये अपने आप को कह रहे हैं जो हम लोगों के लिए रहते हैं, लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। तो लोगों ने कहा जो सच में जो सोनू सिंह जो है लोगों के प्रति जो है काफी मिलनसार हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से जुलते हैं। और खास करके एक बात जो लोगों ने बताई
पासवान जाति के लोग, जैसे हमारे पास वीडियो भी रिकॉर्ड है, जो हम बीमार पड़ गए थे, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे जो हम अपना इलाज कराते, लेकिन सोनू सिंह ने हमारी दवाई कराई, हमारा इलाज कराया। ये बातें उन्होंने कही ऑन द रिकॉर्ड, हमने पूछने नहीं गए, उन्होंने कहा। तो ये देखिए अब कहीं न कहीं लोगों में है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं सर, जहाँ पर वहाँ के प्रत्याशी के रूप में कई ऐसे व्यक्ति हैं अलग-अलग विधानसभा में जो मजबूती से डटे हुए हैं। उसी कड़ी में डेहरी में जो हमने सोनू सिंह के प्रति लोगों में दीवानगी देखा, उन्होंने लोग बस यही कह रहे थे, चाहे आखिरी गोला की बात कर लें, लोग यही कह रहे थे जो सोनू सिंह जो है हमारे सुख-दुःख में साथ रहते हैं, हमसे मिलते हैं, हमारी चीज़ों में वो मदद करते हैं, कभी भी बुलाइए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो आते हैं और क्या चाहिए, हम लोग ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहते हैं। अब बातें ये रही जो अब ये जिस पार्टी में है उस पार्टी के हाईकमान को समझना है, उस पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको समझना है। क्योंकि अगर उस क्षेत्र का बात करेंगे तो फतेह बहादुर सिंह वहाँ से विधायक हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे सत्यनारायण यादव, माफ कीजिएगा, सत्यनारायण यादव, वो हार चुके, बीच में उनकी बुरी तरह से हार हो गई। अब वहां पर सोनू सिंह का बढ़ता हुआ क्रेज है, तो अब अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये अपने पाले में सीट ले ले, तो हमारा इस पर जो हमारा सर्वे है, जो हमने वहां पर देख के आया है, वो है जो डेहरी विधानसभा में सोनू सिंह वहां से बाजी मार सकते हैं। अंशु, एक जो बड़ा सवाल है, आपको पता है कि जो चुनाव होता है खास करके बिहार जैसे प्रदेश में, उसमें जाति का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो वहाँ का कास्ट इक्वेशन क्या कहता है? सोनू सिंह किस जाति से बिलोंग करते हैं और जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उनकी वहाँ पर क्या भूमिका है, कितनी प्रतिशतता है? देखिए, सोनू सिंह राजपूत बिरादरी से बिलोंग करते हैं। आप ये कह सकते हैं, देखेंगे तो राजपूत की वोट वहाँ पर है और राजपूत अच्छे घराने से वहाँ पर है। कई आपको व्यवसाय मिल जाएंगे, वहाँ के लोग जो है ठेकेदारी करते हुए मिल जाएंगे, आपको रेलवे में काम करते हुए दिख जाएंगे, बहुत ऐसे घराने हैं। लेकिन खास करके होता क्या है, जो व्यक्तित्व को भी लोग परखता है। अगर आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में हैं, आप जात बात से ऊपर उठ करके लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो लोगों की दीवानगी वो आपके प्रति आ जाएगी। सोनू सिंह इसी का मिसाल है, जो हमने वहां पे वाच किया, जो हमने वहां पे देखा। सोनू सिंह लगातार लोगों की सेवा करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ आते हैं। मतलब क्षेत्र आप अगर मिलने जाएंगे, अगर पकड़ेंगे भाई जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, प्रत्याशी कहाँ है, देखें 12:30 बजे आपकी भेंट होगी, वो घूमते रहते हैं। तो कहने का अर्थ है, जो हमारा कहना, ये जो जात पात से ऊपर उठ के भी कहीं कहीं समीकरण आपको दिखेगा, लेकिन जिस जाति से आते हैं उसकी भी वोट अच्छी खासी है, अगल बगल विधानसभा में उसकी सीट अच्छी खासी उनके कास्ट के लोग हैं। लेकिन खास करके जो वहां पर जो निर्णायक वोट है, वहां पर पासवान की वोट ले, रविदास की बात कर लें हम, और भी अगर बात कर लें हम, तो एनडीए माइंडसेट की वहां पर वोट है। अगर एनडीए अच्छा उम्मीदवार वहां पर उतारे, मतलब सोनू सिंह जैसे लोगों को अगर मौका मिले, तो ये सीट पर जीतते हुए दिखाई दे, हमारा ये कहना है। चलिए हमसे बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, दरअसल में बिहार के चुनाव की एक बड़ी विशेषता रही है, अभी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और अब ये बायोस्कोप आपको दिखाएगा विधानसभा वाइज कि किस विधानसभा में किस पार्टी की क्या स्थिति है, वहाँ के जो मतदाता हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हमारे रिपोर्टर का मनोबल जो है वह बढ़ सके। और जो हमारा चैनल है न्यूज़ बायोस्कोप स्टेट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप। नमस्कार।